प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साय वर्मा, सह आचार्य संस्कृत, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय, चमुनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। एमए फाइनल संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम उत्तर रामचरितम का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि महाकवि भवभूति जी द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इसके द्वितीय अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तृतीय पद्य तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तृतीय पद्य के बाद वन देवता और आत्रेयी के बीच में वार्तालाप होता रहता है। तो वार्तालाप करते करते आत्रेयी कहती है कि लव और कुश को जृंबक अस्त्र जन्म सिद्ध प्राप्त हुए हैं, उन्हें जन्म सिद्ध मिले हैं। तो आगे वन देवता कहती है, अहो नु भौश्चित्रम एतत्, ओ यह बड़े आश्चर्य की बात है। तो आत्रेयी कहती है, तौ च भगवता वाल्मीकिना धात्री कर्मतः परिगृह्य पोषितौ रक्षितौ च निरवृत्त चौल कर्मणोस्तयोस्त्रयी वर्जमितरास्तिस्रो विद्या सावधानेन परिनिष्ठापितः। तदनन्तरं भगवतै एकादशे वर्षे क्षात्रेण कल्पेन उपनीयः त्रयीविद्याम् अध्यापितौ न तु एताभ्याम् अतिदीप्तप्रज्ञाभ्याम् अस्मदादेः अध्ययनयोगो अस्ति यत। अर्थात तौ च भगवता वाल्मीकिना धात्री कर्मतः परिगृह्य पोषितौ रक्षितौ च, उन दोनों को भगवान वाल्मीकि ने दाई के काम के लिए स्वीकार करके उसका पोषण और संरक्षण किया। निरवृत्त चौल कर्मणोस्तयोस्त्रयी वर्जमितरास्तिस्रो विद्या सावधानेन परिनिष्ठापिता। चूड़ाक्रम संस्कार हो जाने के बाद उन्होंने उन दोनों को वेद त्रयी को छोड़कर अन्य जो तीनों आन्वीक्षिकी, वार्ता और दंड नीति है, उन विद्याओं की ये जो विद्याएं हैं सावधानी के साथ पढ़ाई गई हैं। तदनंतर भगवतई का एकादशे वर्षे छात्रेण कल्पेन उपनीय त्रयी विद्याम अध्यापितौ। तत्पश्चात भगवान वाल्मीकि ने 11वें वर्ष में क्षत्रियोचित विधि से उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें वेद विद्या पढ़ाई है, लव और कुश को। न तु एताभ्याम अति दीप्त प्रज्ञाभ्याम अस्मदादेश अध्ययन योगो अस्ति। अति व्युत्पन्न बुद्धि वाले इन दोनों के साथ हम लोगों का पढ़ सकना संभव नहीं है। लव और कुश हैं, वो बड़े अति बुद्धि वाले हैं, इसलिए उन लोगों के साथ हमारा पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है, उनके साथ पढ़ना संभव नहीं है। क्योंकि आगे कहते हैं, वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जड़े न तु खलु तयोर्ज्ञाने शक्तिं करोत्य अपहन्ति वा भवति हि पुनर्भूयान् भेद फलं प्रति तद्यथा प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्न मृदादय। अन्वय इसका आविष्कार होगा, गुरु यथा प्राज्ञे तथा एव जड़े विद्यां वितरति तयोज्ञाने न तु शक्तिं करोति न वा अपहन्ति खलु फलं प्रति पुनः भूयान् भेद भवति हि तद यथा शुचिमणि बिंबग्राहे प्रभवति मृदादय न। गुरु यथा प्राज्ञे तथा एव जड़े विद्यां वितरति। गुरु जिस प्रकार व्युत्पन्न शिष्य को, उसी प्रकार मंद बुद्धि शिष्य को भी विद्या देता है। तयो ज्ञाने न तु शक्तिं करोति, वह उन दोनों शिष्यों के ज्ञान में न तो सामर्थ्य की वृद्धि करता है और न सामर्थ्य को नष्ट ही करता है। फलम प्रति पुनः भूयान भेद भवति ही, परंतु विद्या के फल में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे
यथा शुचिमणि बिंबग्राहे प्रभवति, जिस प्रकार जैसे स्वच्छ मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करने में समर्थ होती है, मृदादय न, मिट्टी आदि पदार्थ नहीं है। यानी मणि में ही प्रतिबिंब बनता है, मिट्टी में प्रतिबिंब नहीं बनता है। गुरु सबको समान रूप से ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन कोई अधिक अच्छी तरह से प्राप्त कर लेता है और कोई अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस प्रकार प्रतिबिंब मणि पर बन जाता है लेकिन मिट्टी पर नहीं बनता है, ये इसमें स्पष्ट किया गया है। इसमें हरिणी छंद है और यथासंख्यम उपमा, अप्रस्तुत प्रशंसा आदि आदि इसमें अलंकार हैं। तो इतनी बात जब आत्रेयी कहती है तो उसके बाद वन देवता कहती है अयम अध्ययन प्रत्यु है, यही अध्ययन में विघ्न है। तो आत्रेयी कहती है अन्यश्च, और भी है। तो वन देवता कहती है अथापरक है, और क्या, इसके अलावा और क्या है। तो आत्रेयी कहती है अत स ब्रह्म ऋषि रेकदा माध्यन दिन सवनाय नदीम तमसाम अनुप्रपन्न तत्र युग्मचारिणो क्रौंचयो रेकम व्याधेन वद्यमानम ददर्श आकस्मिक प्रत्यवभासाम देवीं वाचम अनुष्टुभेन छंदसा परिणताम अभ्युदय रयत। अर्थात आत्रेयी कहती हैं कि तत्पश्चात एक दिन वे ब्रह्म ऋषि अर्थात वाल्मीकि जी माध्यम दिन सवनाय, मध्यान्हकालीन स्नान के लिए नदीम तमसाम अनुप्रपन्न, तमसा नदी पर गए, तमसा नदी के पास गए। तत्र युग्मचारिणो क्रौंच यो एकम व्याधेन वद्यमानम ददर्श, वहाँ उन्होंने साथ साथ विचरण करने वाले दो क्रौंच, नर और मादा, उन पक्षियों में से एक नर क्रौंच को व्याध के द्वारा मारा जाता हुआ देखा। आकस्मिक प्रत्यवभासाम देवीं वाचम अनुष्टुभेन छंदसा परिणताम अभ्युदय अयत, तब उन्होंने अकस्मात प्रतिभासित और अनुष्टुभ छंद में परिणत दिव्य वाणी का उच्चारण किया। दिव्य वाणी में उन्होंने उच्चारण किया। क्या उच्चारण किया? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमय शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम, कि हे निषाद, हे बहेलिए, हे शिकारी, त्वम शाश्वती समा प्रतिष्ठा मां अगमय, तू अनंत काल तक प्रतिष्ठा अर्थात सुख शांति को प्राप्त नहीं करेगा। यत क्रौंच मिथुनाद काम मोहितम एकम अवधि, क्योंकि तूने क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से काम पीड़ित एक नर क्रौंच को मार डाला है, इसलिए तुझे सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। इसमें अनुष्टुप छंद है और ऐसा कहा जाता है ये सबसे पहले लिखा गया अनुष्टुप छंद है। आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, यह श्लेष अलंकार है। और तो वन देवता कहती है चित्रम आम्नायादन्यत्र नूतनश्छंद सामवतारः, आश्चर्य की बात है वेद से अन्यत्र छंदों का नवीन आविर्भाव हो गया है, वेदों के अलावा भी छंदें बन गई हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य करती है वन देवता। तो आत्रेयी कहती है तेन ही पुनः समयेन तम भगवंतम आविर्भूत शब्द प्रकाशम ऋषिम उपसंगम्य भगवान भूत भावन पद्मयोनि अवोचत ऋषे प्रबुद्धो वसी वागात्मनि ब्रह्मणि तद्ब्रूहि रामचरितम अव्याहत ज्योतिरार्षम ते चक्षु प्रतिभातु आद्य कविरसी
इत्युक्त्वा अंतर्हित अथ स भगवान प्राचेतसः प्रथमं मनुष्येषु शब्द ब्रह्मणस्तादृश्यं विवर्तम इतिहासम रामायणम प्रणीनाय। तो अत्रि कहती हैं कि तेन ही पुनः समयेन तम भगवंतम आविर्भूत शब्द प्रकाशम ऋषिम उपसंगम्य। फिर उस समय संसार के कर्ता भगवान ब्रह्मा ने भगवान वाल्मीकि के समीप, जिन्हें शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है, आकर कहा, ऋषे प्रबुद्धो असि वागात्मनि ब्रह्मणि। हे ऋषि, तुम शब्द ब्रह्म के विषय में ज्ञानवान हो गए हो, अतः रामचरितम तद्ब्रूहि, अतः राम के चरित्र का वर्णन करो। आद्य कवि रसी, तुम आदि कवि हो, तुम्हें निरंतर प्रकाश वाली जो आर्ष ऋषि संबंधी दृष्टि है वह प्रकट हो, तुम आदि कवि हो। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। इत्युक्त्वा अंतर्हितम, अंतर्धान हो गए, भगवान ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। अथ स भगवान प्राचेत स प्रथमं मनुष्येषु शब्द ब्रह्मणस्तादृशं विवर्तम इतिहासम रामायणम प्रणिनाय। तत्पश्चात भगवान वाल्मीकि ने मनुष्यों में सर्वप्रथम शब्द ब्रह्म के अपूर्व रूपांतर रामायण नामक इतिहास को बनाया। तो वन देवता कहती है, हंत पंडित है संसार है, अरे अब तो सारा संसार पंडित हो जाएगा। तो आत्रेयी कहती है, तस्मादेव ही ब्रवीमि तत्र महान अध्ययन प्रत्युह इति। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वहाँ पर पढ़ाई में महान विघ्न उपस्थित हो गया है। तो वन देवता कहती है, युज्यते, ठीक है। आत्रेयी कहती है, विश्रांतास्मि भद्रे अगस्त्याश्रमस्य पंथानम ब्रूहि। मैं विश्राम कर चुकी हूँ आर्य, अब मुझे अगस्त्य मुनि के आश्रम का मार्ग बताओ। तो वन देवता कहती है, इतः पंचवटीम अनुप्रविश्य गम्यताम अनेन गोदावरी तीरेण। यहाँ से पंचवटी में प्रवेश करके गोदावरी के इस किनारे किनारे आप चली जाइए। तो आत्रेयी कहती है, साश्रम, आंसू भरकर कहती है, अपि एतत् तपोवनम, क्या यह तपोवन है। अप्येषा पंचवटी, क्या यह पंचवटी है। अपि सरीदियम गोदावरी, क्या यह गोदावरी नदी है। अप्ययम गिरि प्रश्रवण है, क्या ये प्रश्रवण पर्वत है। अपि जनस्थान देवता त्वम वासंती, क्या आप जनस्थान की वन देवता वासंती हैं। तो वन देवता कहती है, तथैव तत्सर्वम, हाँ ये सब कथन आपने जो कहा है वो ठीक है। तो अत्रेयी कहती है, हा वत्से जानकी, कि हे वत्स, हा वत्स जानकी। अत्रेयी आगे पद्य में कहती है, स एष ते वल्लभ बंधुवर्ग प्रासंगिकी नाम विषय कथानाम त्वाम नाम शेषामपि दृश्यमान प्रत्यक्ष दृष्टामिव न करोति। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, प्रासंगिकी नाम कथा नाम विषय दृश्यमान स एष ते वल्लभ बंधुवर्ग नाम शेषाम अपि त्वाम न प्रत्यक्ष दृष्टाम इव करोति। कि हाँ वत्स जानकी, प्रासंगिक कथाओं का विषय पूर्ववर्ती ये तुम्हारा प्रिय बंधु वर्ग नाम मात्र से शेष भी तुमको हमें प्रत्यक्ष दृष्ट सामने दिखाई देने वाला सा कर रहा है। इसमें क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है और उपजाति नाम की छंद है। उपजाति नाम की छंद है। इसके बाद जो वन देवता वासंती है वो कहती है,
सभयम स्वगतम, भय के साथ अपने मन में, कथम नाम शेषे त्याह, नाम मात्र शेष ऐसा क्यों कह रही हो। प्रकट रूप से कहती है, आर्ये किम अत्याहितम सीता दिव्या, कि हे आर्या सीता देवी के विषय में क्या अनर्थ हो गया है। तो आत्रेयी कहती है, न केवलम अत्याहितम सापवादम अपि, अनर्थ ही नहीं साथ ही लोकापवाद भी है करने कान में, एवं इति, ऐसी बात है, जो बात है सीता के बारे में वो उसके कान में कह देती है। तो वन देवता वासंती कहती है, हा दारुणो दैव निर्घात इति मूर्छति, हाय दुर्भाग्य का कठोर प्रहार हुआ है, ये कहकर वन देवता मूर्छित हो जाती है। तो आत्रेयी कहती है, भद्रे समाश्वसी, समाश्वसी, आर्या धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। तो वासंती कहती है, हा प्रिय सखी ईदृशस्ते निर्माण भाग, हा राम भद्र अथवा अलम त्वया आर्य आत्रेयी अथ तस्माद् अरण्याद् परित्यज्य निवृते लक्ष्मणे सीताया किम वृत्तम इति काचित आसीत प्रवृत्ति। तो वासंती कहती है कि हाँ प्रिय सखी, ईदृशस्ते निर्माण भागे, तुम्हारे जीवन का ऐसा अंत हुआ। हा राम भद्र, हा राम भद्र, अथवा अलम त्वया, अथवा तुम्हें कुछ कहना व्यर्थ है। आर्य आत्रेयी, हे आर्य आत्रेयी, अत तस्मात् अरण्यात् परित्यज्य निवृत्ते लक्ष्मणे सीताया किम वृत्तम इति काचित आसीत प्रवृत्ति, सीता को छोड़कर उस वन से लक्ष्मण के लौट आने पर सीता का क्या हाल हुआ, इस विषय में कुछ समाचार ज्ञात हुआ है। तो आत्रेयी कहती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो वन देवता वासंती कहती है, कष्टम आर्या अरुंधति वसिष्ठाधिष्ठितेषु न कुलेषु जीवन्तेषु वृद्धासु जीवत्सु कथम इदम जातम। बड़े खेद की बात है, किंतु आर्या अरुंधति और महर्षि वशिष्ठ के अधिष्ठित हमारे कुल रघुकुल में वृद्ध कौशल्या आदि महारानियों के जीवित रहते हुए यह अनर्थ कैसे हो गया। तो आत्रेयी कहती है, ऋष्य श्रृंग सत्रे गुरुजनस तदासीत संप्रति परिसमाप्तम तद द्वादश वार्षिकम सत्रम ऋष्य श्रृंगेण च संपूज्य विसर्जिता गुरुवे ततो भगवती अरुंधति नाहं वधू विरहिताम अयोध्याम गच्छामि इत्याह, तदेव राम मातृभिः अनुमोदितं तद अनुरोधात् भगवतो वसिष्ठस्य अपि श्रद्धा वाल्मीकि तपोवनं गत्वा वत्स्यामि इति। अत्रेयी कहती है कि ऋष्य श्रृंग सत्रे गुरुजन तदासीत, उस समय गुरुजन अरुंधति वशिष्ठ आदि ऋष्य श्रृंग के यज्ञ में गए हुए थे। संप्रति परिसमाप्तम तत् द्वादश वार्षिकम सत्रम, अब 12 वर्ष चलने वाला वह यज्ञ समाप्त हो गया है। और ऋष्य श्रृंगेण च संपूज्य विसर्जिता गुरुवे, और ऋष्य श्रृंग ने सत्कार पूर्वक गुरुजनों को विदा कर दिया है। ततो भगवते अरुंधति नाहं वधू विरहिताम अयोध्याम गच्छामि इत्याह, तब भगवती अरुंधति ने कहा वधु सीता से रहित अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं करूंगी। तदेव राम मातृभि अनुमोदितम, राम की माताओं ने भी इसका समर्थन किया। तद अनुरोधात् भगवतो वसिष्ठस्य अपि श्रद्धा वाल्मीकि तपोवनं गत्वा वत्स्यामि इति, उनके अनुरोध से भगवान वशिष्ठ की भी इच्छा हुई कि हम लोग वाल्मीकि के तपोवन में आकर रहेंगे। तो वन देवता वासंती कहती है, अथ स रामभद्र किमाचार है, अब वे रामभद्र क्या कर रहे हैं। तो आत्रेयी कहती है, तेन राज्ञा राजक्रतु अश्वमेध प्रक्रांत है, तो महाराज राम ने राजकीय यज्ञ अश्वमेघ
अश्वमेध प्रारंभ किया है। तो वन देवता वासंती कहती है अह धिक परिणीतम अपि, अरे धिक्कार है, क्या विवाह भी कर लिया है? क्योंकि यज्ञ करने में विवाह पत्नी का होना जरूरी है। तो वन देवता कहती है कि क्या उन्होंने अब दूसरा विवाह भी कर लिया है? तो आत्रेयी कहती है शांतम, नहीं नहीं, अनर्थ, शांत हो, नहीं नहीं। तो वासंती कहती है का तरही यज्ञ स धर्मचारिणी, तो यज्ञ में उनकी स धर्मचारिणी पत्नी कौन है? तो आत्रेयी कहती है हिरणमयी सीता प्रतिकृति गृहिणी कृता, तो सीता की स्वर्ण मूर्ति को उन्होंने गृहिणी बनाया है। तो वन देवता वासंती कहती है हंत भो। अब इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।